अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक शॉर्ट्स के नाज़रीन को मेरा सलाम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कहानी हज़रत सुलेमान के लिए जन्नात के खोदे हुए कुओं की। सऊदी अरब के एक दूर अफ्तार गाँव लीना अहद कबल तरीके के अजायबात पर मुश्तमिल है। यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के लिए जन्नात के खोदे हुए 300 पानी के कुएं भी मौजूद हैं। इनमें से बेशतर अगरचा नकारा हो चुके हैं, मगर 20 कुओं से अभी भी लोग मीठा पानी हासिल करते हैं। जिन्नात ने ये कुएं ज़मीन की बजाय सख्त तरीन चट्टानों को तोड़कर बनाए थे, जिस पर अब भी माहिरीन हैरान हैं। इन अजायबात को देखने के लिए दूर दूर से सयाह इस इलाके का रुख करते हैं। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब का ये तारीखी गाँव लीना मुमलिकत के शुमाली शहर रफा से 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये कदीम इलाका अहमियत के साथ मुतअद्दिद आसार कदीमा की वजह से मुल्क भर में शोहरत रखता है। यहाँ एक कदीम किला भी है। पुराने ज़माने में बैतुल मुक़द्दस और यमन के माबैन पैदल सफ़र का मशहूर रास्ता इसी गाँव से गुजरता था। अदन से इराक जाने वाली मलका ज़ुबैदा का बनाई हुई मशहूर सड़क दुरब ज़ुबैदा भी यहीं से होकर जाती थी। अब भी सैर व तफरीह के शौकीन बड़ी तादाद में इस इलाके का रुख करते हैं। सऊदी मुहक्किक हमदुल जासर का कहना है कि ये कदीम गांव में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर भी उतरा था। सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपना लश्कर लेकर यमन जा रहे थे तो यहाँ ठहरे थे। इस बेआबो गया इलाके में लश्कर को पानी की ज़रूरत आई तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि वो हंगामी तौर पर कुएं खोदें। तो जिन्नात ने चट्टानों पर मुश्तमिल इस सख्त तरीन ज़मीन में 300 कुएं खोद दिए थे। ये इंतहाई गहरे कुएं अब भी असली हालत पर मौजूद हैं, जिन्हें ज़मीन पर अब भी अपना वजूद रखने वाला मौज़ा करार दिया जाता है। कहते हैं कि जिन्नात ने चट्टानों को काटने के लिए ड्रिल मशीन की तरह कोई आला इस्तेमाल किया था, जिसके निशानात अब भी कुओं की चारों तरफ वाज़िह तौर पर देखे जा सकते हैं। माहिरीन इस पर तहकीक कर रहे हैं कि जिन्नात ने आखिर किस तरह इन सख्त इन चट्टानों को 60 से 80 मीटर गहराई तक काटा था और उन्होंने कौन से आलात की मदद हासिल की थी। अगरचा इन 300 में से इस वक्त सिर्फ 20 कुएं ही कारआमद रह गए हैं, ताहम सारे कुओं के निशानात अब भी यहाँ मौजूद हैं। इन कुओं को देखने वाला हर शख्स हैरतज़दा होकर रह जाता है। तारीखी रवायत के मुताबिक जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लाओ लश्कर समेत यमन जा रहे थे तो वो यहाँ दोपहर के खाने के लिए उतरे थे। लश्कर में जिन्नात की फौज भी शामिल थी। जब लोग प्यासे हुए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की फ़ौज की कमांडर सब्तर की तरफ देखा तो वो हंस रहा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे हंसने की वजह पूछी। इसने कहा कि आप लोग प्यास से तड़प रहे हैं, मगर मीठा पानी आपके कदमों के नीचे ही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सब्तर को पानी निकालने का हुक्म दिया तो थोड़ी देर में ही इसने अपनी फ़ौज की मदद से 300 कुएं खोद दिए और सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का पूरा लश्कर सैराब हो गया। कहते हैं कि मारूफ मौरख याकूत के दौर तक ये सारे कुएं मीठे पानी से लबालब भरे हुए थे। याकूत ने अपनी मशहूर किताब अल-बलदान में लिखा है कि लीना इराक के शहर वासित से मक्का मुकरमा जाते हुए 7वीं मंजिल पर आता है। ये इलाका अपने मीठे पानी के कुओं की वजह से शोहरत रखता है। इन कुओं की वजह से ये इलाका बाद में एक तिजारती मरकज़ बन गया था, जहाँ इराक और अरब के ताजिर मंडियाँ लगाते। नजस में सऊदी अरब के शुमाली इलाकों के लोग यहाँ आकर खरीदारी करते। ताजिर अपने सामान तजारत को यहीं अगले सीज़न तक महफूज करने के लिए पहाड़ों पर बने बड़े बड़े गोदामों में रखते थे, जिन्हें सैबीत कहा जाता है। ये गोदाम अब भी वहाँ मौजूद हैं। अलावा अजी ये इलाका मुख्तलिफ आसार कदीमा की वजह से भी शोहरत रखता है। सऊदी हुकूमत ने यहाँ एक शाही किला भी तामीर कराया है। 1354 में तामीर होने वाले इस किले को गारे, पत्थरों
اور لکڑیوں سے بنایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے جنات پر بھی حکومت دی تھی۔ جنات نے ان کے حکم سے بیت المقدس کی تعمیر میں حصہ بھی لیا تھا، اور وہ دور دراز سے پتھر اور سمندر سے موتیاں نکال کر لاتے تھے۔ ان کی تعمیر کردہ عمارتیں اب بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے بہت سارے کام لیے تھے، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی واضح طور پر کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی تو لائک کر دیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں۔